हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नई वीडियोस के साथ। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स फाइनल ईयर का पेपर जो बहुत टफ आया था। तो आप कैसे देख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिवाइज हो सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, है ना। तो देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन था, यहाँ पर देखिए देव ब्रोगली की द्वैत परिकल्पना लिखिए। ये देव ब्रोगली, ये आसान सा क्वेश्चन था, इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते थे। सेकेंड क्वेश्चन था ऊर्जा और समय से संबंधित हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत था, उसका हमें यहाँ पर उल्लेख करना था, या फिर फॉर्मूला लिख सकते हो आप, है ना। तीसरा क्वेश्चन है ग्राउंड और प्रथम उत्तेजित अवस्था में एक आयामी बॉक्स के एक कण का ऊर्जा फलन लिखिए। वो एन स्कोर एच स्कोर अपॉन 8 एम ए स्कोर से निकालना था। एक पहले तो 1 यार लिखना था, फिर 2 लिख के करना था। फिर फोर क्वेश्चन था क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग का एक उदाहरण लेकर समझाइए। फिर ये देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है कक्षीय कोणीय संवेग के पारस्परिक रूपांतरण संबंध लिखिए, है ना, ये क्वेश्चन है। फिर गोलीय हार्मोनिक्स क्या है, ये बहुत बार रिवाइज होता है गोलीय हार्मोनिक्स। और फिर ये क्वेश्चन एक नमूना सतत एक्सरे स्पेक्ट्रम प्लॉट लिखिए, है ना, तो ये भी है। और एलएस कपलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में रिवाइज होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव को समझाइए, ये हर एग्जाम में आता है ना। तो फिर देखिए यहाँ पर ये फिजिकल केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन समझ सकते हो आप। एक द्विपरमाणिक अणु के लिए पहले कुछ शुद्ध घूर्णी ऊर्जा स्तर आलेखित कीजिए, ये हमें यहाँ पर लिखना था, है ना। तो देखिए पार्ट बी, ये 10 नंबर के 10 क्वेश्चन थे, और ये पार्ट बी है जिसमें हर क्वेश्चन 5 नंबर का, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें से दोनों में से एक करना है, कोई भी कर सकते हो। तरंग फलन साई का भौतिक अर्थ क्या है। श्रोडिंगर समीकरण का में स्वतंत्र समीकरण प्राप्त करने के चरण और ऑपरेटर समीकरण के रूप में श्रोडिंगर समीकरण द्वारा संतुष्ट की जाने वाली शर्तें लिखनी थी। यानी तरंग फलन साई के बारे में जो भी आपने थ्योरी पढ़ी है और उसके बारे में जो भी संतुष्ट करने वाली शर्तें होती है वो आपको लिखनी थी। यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं आप क्वेश्चन, कंप्यूटिंग और नॉन कंप्यूटिंग संकारों को समझे और सिद्ध करना आई डीएल अपॉन डेल टी हर्मेटियन ऑपरेटर, है ना। ये क्वेश्चन है स्टेप अप और स्टेप डाउन ऑपरेटर क्या है। हार्मोनिक ऑसिलेटर के शून्य बिंदु ऊर्जा निकालना, ये भी क्वेश्चन हैं, ये करना था आपको ये। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में रिपीट होता है। उपले विभव के लिए श्रोडिंगर के समीकरण को हल करना है, ऊर्जा के क्वांटीकरण पर चर्चा करनी है ना। यहाँ पर क्वेश्चन आया है एक इलेक्ट्रॉन परमाणु के लिए गोलाकार ध्रुवीय निर्देशांक में श्रोडिंगर समीकरण लिखिए और रेडियल और कोणीय चर के लिए अलग कीजिए, है ना। तो ये गोलीय निर्देशांक वाला हर एग्जाम में पूछते हैं ना। और देखिए कंप्यूटेशन संबंधों को लिखना है। यहाँ पर एल स्क्वायर एल जेड इज इक्वल टू 0, तो ये तो सरल था। एल जेड इज इक्वल टू क्या होता है, एल एक्स, यहाँ पर सॉरी एल स्क्वायर इज इक्वल टू एल एक्स एल वाई एल जेड। यहाँ से आप आसानी से वो यहाँ पर थ्योरी बनती है, तो इससे 0 0 बन जाएगा। और ये क्वेश्चन आई एल जेड, है ना। तो देखिए 4 यूनिट का क्वेश्चन था क्वांटम संख्या से आप क्या समझते हैं। वेक्टर परमाणु मॉडल में दिए गए इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन से जुड़े क्वांटम संख्या का भौतिक अर्थ निकालिए, है ना, जो भी है पर समझाइए। तो क्वांटम संख्या है वो समझाने, तो वेक्टर जो भी क्वांटम संख्या 4 क्वांटम संख्या थी उनकी थ्योरी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए परमाणु ऊर्जा स्तर पर चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव का वर्णन करना है। तो यहाँ पर मजबूत और कमजोर चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के बीच का अंतर भी निकालना है। तो परमाणु स्तर पर चुंबकीय क्षेत्र के इफेक्ट का जो भी यहाँ पर आपको क्या लिखनी थी, यहाँ पर लेवल्स जो भी फील्ड ऑफ एटॉमिक एनर्जी लेवल्स, है ना। तो 5th यूनिट का क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हो 5th यूनिट का क्वेश्चन आया था द्विपरमाणिक अणु में कंपन स्पेक्ट्रम का वर्णन करना और कंपन स्पेक्ट्रम में अनहार्मोनिकता के हार्मोनिसिटी के प्रभाव पर चर्चा कीजिए। या फिर देखिए व्हाट आर मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा, आणविक स्पेक्ट्रा क्या है। एक द्विआर्मिक अणु के गुणी ऊर्जा स्तर पर व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब देखिए पार्ट सी के क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करने थे। ध्रुव तरंगी क्या है, व्हाट आर द मैटर वेव और डेविएशन जर्मर, ये बहुत इंपॉर्टेंट हर एग्जाम में पूछते हैं। और ये कणों की तरंग प्रकृति को कैसे सिद्ध करता है। फिर ये क्वेश्चन था क्वांटम यांत्रिकी में शंकारों को परिभाषित कीजिए। रैखिक शंकारों के गुणों को विस्तार से समझाइए। पूरा यहाँ पर रैखिक शंकारों के गुणों को लिखना था। और वो आपने शाही वाला क्वेश्चन पहले क्वेश्चन था बी पार्ट में, वहाँ की थ्योरी भी इसमें लिख सकते थे, है ना। तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है तीसरी यूनिट का त्रिविमीय बॉक्स में कण के व्यवहार पर चर्चा कीजिए। ऊर्जा स्तर पर अपभ्रष्टता की व्याख्या कीजिए। एक ये देखिए ये यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल से एक एंगस्ट्रॉम चौड़ाई वाले आयाम की जो भी हैं एक इलेक्ट्रॉन के मूल अवस्था ऊर्जा की गणना कीजिए। फिर बोर मैग्नेटिक क्या है, स्पिन और कक्षीय कोणीय मोमेंट की कैसे व्याख्या करता है। फिर कोणीय संवेग का भौतिक महत्व क्या है और ये कैसे निष्कर्ष निकालता है कि स्पिन क्वांटम संख्या अर्धपूर्णांक है, हाफ इंटीग्रल है ना।
तो अंतिम क्वेश्चन था एक्सरे स्पेक्ट्रा क्या है, मोजले के नियम और एक्सरे स्पेक्ट्रा में डबलेट की गणना पर चर्चा कीजिए। लैम्डा इक्वल 1 एंगस्ट्रॉम एक्सरे फोटोन का उत्पादन करने के लिए एक्सरे ट्यूब पर लगाए जाने वाले न्यूनतम वोल्टेज की गणना कीजिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियोज। मिलते हैं नए वीडियोज़ के साथ ऐसे ही ओल्ड पेपर्स और बी से रिलेटेड मैथमेटिक्स फिजिक्स के वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।